गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं तो न्यू हसन और विंग बातें कर रहे थे। तो ना विंग बोलता है, देखो तुम अगर गॉसिप करने के लिए सब कर रही हो ये बहुत गलत है न्यू हसन। तो ना न्यू हसन बोलता है, मैं गॉसिप के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे जानना है, मुझे आपके बारे में जानना था। तो बोलता है, क्यों, मेरे बारे में ही क्यों जानना है तुम्हें? तो बोलता है, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो बोलता है, तुम एक ओमेगा हो। तो बोलता है, ऐसे पसंद नहीं, आप मुझे बहुत ही एडमायरिंग लगते हो, तुम मुझे बहुत एडमायरिंग लगते हो, तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी मैं तुम्हें आप करके बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता तुम क्या करते हो? तो ना विंग बोलता, क्या तुम्हें उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है? तो बोलते, ऑब्वियसली मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तुम मार्स में जाने तुम मार्स पे पहले बार एशियन होगी जो तुम मार्स पे कदम रखोगे। पहला कदम एशियन में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ओह तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। तो बोलता है, इसीलिए तो मुझे तो आपके बारे में जानना है। तो बोलता है, तुम्हें इस बारे में जानना है कि हम लोग मार्स से वापस कैसे आएंगे, ऐसा नहीं? तो ना वहाँ पे ना विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना फिर ना हसन बोलता है, नहीं मुझे वो नहीं जानना, मुझे वो सारी चीज़ें मैं अपने तरीके से अचीव कर सकता हूँ, मुझे वो वहाँ पे काम मिल सकता है। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं वहाँ पे काम करने जा सकता हूँ, फिर मैं जान सकता हूँ। तो बोलता है, तो फिर तुम्हें क्यों मेरे साथ बातें करनी है? तो बोलते, मुझे आपके साथ दोस्ती बनानी है। तो बोलते हैं, तो तुम दोस्ती बना के क्या करोगे? तो बोलता है, क्योंकि मुझे आपसे ज्ञान लेना है। तो बोलते हैं, ज्ञान लेने के लिए दोस्ती होना ज़रूरी है, तुम ऐसे भी ले सकते हो। तो न्यू हसन बोलता है, नहीं, आपके साथ आप बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर जिसके साथ आपका रिश्ता होता है आप बहुत अच्छे से निभाते हो। बचपन से मैंने देखा है और बचपन से आपके साथ मैंने खेला भी है, तो इसलिए मुझे पता है। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे साथ खेला था कई बार। तो बोलता है, मुझे पता है आपको मैं क्या बोलूँ, मुझे ना एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। तो विंग बोलता है, क्यों एम्बैरेसमेंट क्यों फील हो रही है? तो बोलता है, क्योंकि आपको लगा रहा होगा कि मैं आपको कुछ फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। तो बोलता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो बोलता है, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम फ़ायदे के लिए नहीं, तुम वांगजिशन को नीचा दिखाने के लिए मेरे बारे में जानना चाहते हो। तुम मेरे अचीवमेंट्स वांगजिशन को बताना चाहते हो और उंगली दिखा के दिखाना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे ना न्यू हसन ना शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हाँ ये बात सच थी, न्यू हसन यही कहना चाहता था। तो बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा आइडल हूँ, लेकिन देखो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑर्गेनाइजेशन को अपने हाल में छोड़ दो, तुम्हें उससे बात बढ़ा के अपनी दिमाग को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन है जो तुम उसके ऊपर अपना दिमाग खर्च करो? अपने टाइम में टाइम दो, उसको इग्नोर करो। शोज वॉज नथिंग, ऐसी इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। तो वहाँ पे ना न्यू हसन बोलता है, मुझे पता है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उस औरत को ना दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो बोलता है, देखो मेरी बातें में कोई और बोलेगा, मेरा काम बोलेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ये सारी चीज़ें ना शो ऑफ करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम क्या है और मुझे वहाँ पे छुप के ही रहना पड़ेगा। तो वांगजिशन के बारे में ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। तो ना वहाँ पे ना फिर न्यू हसन बोलता है, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ना। तो विंग बोलता है, क्यों? तो बोलता है, क्योंकि वांगजिशन आपसे आपका अल्फ़ा छीन लिया था। तो बोलता है, नहीं उसने मेरे से अल्फ़ा नहीं छीना, मेरा अल्फ़ा मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि वो मेरा अल्फ़ा था ही नहीं, तो इसीलिए मुझे वो छीन नहीं सकता था। वो देखो अगर मेरी किस्मत में होता तो आ जाता, अगर मेरी किस्मत में ही नहीं है तो वो मेरे पास कैसे आएगा? बोलो मुझे। तो ना वहाँ पे ना फिर न्यूसन बोलता है, तो फिर आप क्यों? तो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है ऐसा न्यूसन को। न्यूसन बोलता है, क्या सच में? तो बोलता है, मेरे भाई की बॉयफ्रेंड हो ना तुम? तो ना वहाँ पे न्यूसन ना एकदम रेड हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हाँ जियांगचन और वो रिलेशनशिप में है। तो ना जियांगचन फिर ना
देखता है कि उसका भाई और उसका बॉयफ्रेंड बातें कर रहे हैं। तो ना वो दोनों ही बातें कर रहे थे, तो वो ना मतलब रिलीफ था कि अभी न्यूसन कोई भी पंगा क्रिएट नहीं करेगा, वो अच्छे से रहेगा। वो विंग को वैसे ही बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी होंगी कि वो विंग को और न्यूसन को एक साथ ही रखते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना विंग बोलता है मेरे भाई के बॉयफ्रेंड हो ना तुम। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है कि आपको कैसे पता। तो बोलता है मैं मेरी फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में सब जानता हूँ। तो ना न्यूसन बोलता है तो आप क्या मुझे पसंद नहीं करते। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, करता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तो न्यूसन बोलता है क्या इसके लिए आप मुझे पसंद करते हो। तो बोलता है पसंद और नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है, तो फिर तुम ना एक बात बताओ तुम्हें। तो बोलता है बताइए, क्योंकि तुम ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तो विंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी में हर कोई सिर्फ बातें करना नहीं, बकवास करने के लिए आता है, तुम मेरे बारे में जानने के लिए आते हो, जो मुझे अच्छा लगता है। तो नानी हसन बोलता है क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकता हूँ। तो बोलता है तो बोलते मार्स पे जाने का काम कितना हुआ है। तो बोलता है 50% हो चुका है, 50% बाकी है। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है तो 50% कब तक कंप्लीट होगा। तो बोलता है कि तुम वहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे हो। तो बोलता है मतलब इस साल नहीं जा सकता, मुझे उस मतलब दूसरे साल अगर मैं होता तो अगर थोड़ा एक और साल वेट कर देते आप लोग। तो बोलते हैं तुम श्योर हो कि तुम उस साल जा सकते हो। तो न्यूसन बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। तो बोलता है क्यों। फिर बोलता है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है और भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं। तो बोलता है न्यूसन बोलता है हाँ मुझे पता है सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग, मैंने 50% मतलब 17% कंप्लीट कर चुका हूँ और 30% बाकी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बोलते तो तुम एक साल के अंदर ही उस पोजीशन में पहुँच जाओगे। तो न्यू हसन बोलता है मैं उस पोजीशन में पहुँच जाऊँगा। क्या क्या इस साल ही आप लोग जाने वाले हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हो दोस्त तुम भी हो सकते हो, कोशिश करते रहो। ऐसा बोल के विंग अपने कानों पे ईयरपॉड लगा के वो कुछ काम करने लगता है। तो ना वहाँ पे न्यूसन ना बोलता है कि क्या सच में। तो ना वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ये। तो सारे लोग उसको ना देखने लगते हैं। वो मतलब जैंगचन इतना मतलब अपने ओमेगा को इतना खुश देख के वो ना कंफ्यूज हो जाता है। बोलता है कि उसके भाई ने ऐसा कैसा घोल मिला दिया है कि उसका ओमेगा बहुत खुश हो गया है। तो ना न्यूसन वहाँ से उठता है और अपने भाई को जाके हक करके बोलता है भाई मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो ऐसा बोल के ना वो हक कर लेता है। तो ना विंग एक साय करता है और बोलता है हाँ, ऐसा बोल के ही ना वो चुप हो जाता है। उसे ज़्यादा बात करनी नहीं है, उसे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही बेतुकी सी लग रही है। लेकिन जब उससे मिला था तो वो भी इतना ही ज़्यादा ही चुलबुला था। तो अभी उसके काम के उसके प्रेशर की वजह से भी वो इतना कहने कर नहीं पाता, इतना मस्ती नहीं कर पाता। लेकिन अभी तो वक्त है कि उसे रियल आइडेंटिटी नहीं, दुनिया में नहीं आना पड़ रहा है, उसे अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता है और अपना काम करने लगता है। तो ना निमिंग जो बोलता है क्या बात कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं मेरा सपना पूरा हो सकता है ब्रदर, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, आई रियली 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 हैप्पी अबाउट इट। तो बोलते हैं मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ऐसा बोल के निमिंग जूस के फोrehead पे किस करते हैं। तो वहाँ पे मंग्या बोलता मेरा ब्रदर इन लॉ इतना खुश क्यों है। तो बोलता है कि क्योंकि आपके ब्रदर इन लॉ ने किसी ने खुश कर दिया। ऐसा बोल के वो ना हंसने लगता है। तो बोलता है कि आप लोग बैठो मैं जाता हूँ। ऐसा बोल के ना वो बैठ जाता है विंग के साथ। और विंग काम कर रहा था और न्यूसन उसको घूर रहा था उसके लैपटॉप को। तो न्यूसन बोलता है कि मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, लेकिन तो बोलता है पता है तो चुप रहो।
तो बोलता है लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना और चाहता था, मैं आपसे बात करना चाहता था प्लीज़। तो ना विंग बोलता है अभी नहीं करते, जब हम दोनों होंगे तब बात करेंगे, अभी बहुत लोग हैं। तो ना उन्नी हसन बोलता है क्या सच में आप मुझसे बात करोगे? तो विंग बोलता है छुट्टी पे जा रहे हैं साथ में, तुम मेरे भाई की ओमेगा हो तो बात कर ही तो सकते हैं। तो नन्ही हसन ना खुश हो जाता है, बोलते हैं ओके। तो ना वो भी विंग को डिस्टर्ब नहीं करता, उसे समझ आ गया था कि विंग कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। उसका फ़ाइल देख के ही, विंग के फ़ाइल को देख के ही न्यूसन समझ गया था, क्योंकि न्यूसन भी इसी प्रोजेक्ट मतलब ऐसे ही कुछ चीज़ें करता है, तो उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी मायने रखती है और ये सारी चीज़ें करने में कितना ज़्यादा दिमाग खर्च होता है। और दिमाग खर्च होने से पहले उसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ना न्यूसन विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें लैनसन विंग को दूर से नोटिस कर रहा था और ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और फिर ना वहाँ पे क्या बोलते हैं मेम्या, न्यूसन, वेनिंग, वेंचिंग सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन विंग काम कर रहा था। तो विंग ना जब काम कर रहा था तो ना वहाँ पे लैनसन सब कुछ देख रहा था कि विंग उन लोगों को बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ देख रहा है, मतलब एवरी सिंगल थिंग वो देख रहा है। सबको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, क्या उनको कुछ चाहिए, कुछ क्या, फिर वो सारी चीज़ें ना विंग देख रहा था, क्योंकि विंग को ही देखना पड़ेगा, विंग ही तो ये सारी चीज़ें कर रहा है ना, उसके अराउंड ही तो सब कुछ है। तो अभी वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो सबको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता, उसे बहुत अच्छे से सब लोगों को मतलब देखना पड़ेगा कि कौन कंफर्टेबल है, कौन कंफर्टेबल नहीं है, वरना लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो लाया है और वो उन लोगों की कंफर्ट के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो ना विंग ने सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा, सुना और किया। तो वांग ज़िशन ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वांग ज़िशन को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि विंग इतना ज़्यादा कुछ कैसे कर सकता है, उसके साथ ऐसा मतलब इतना अच्छा कैसे हो सकता है। विंग ये सब डिज़र्व नहीं करता, विंग बहुत बुरा है और तो उसके साथ बुरा ही होना चाहिए। उसके मॉम डैड नहीं है तो इसके लिए उसके साथ बुरा ही होना चाहिए और कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो ना विंग ने ये सारी चीज़ें बोल रहा, मतलब वांग ज़िशन सारी चीज़ें मन में सोच रही थी। तो ना वांग ज़िशन की ये सारी चीज़ें ना मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर रही थी। और मैडम मतलब वांग ज़िशन की मॉम के पास जाती है और बोलती है कि अपनी बेटी को संभालो, वरना तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे रहना। और अगर तुम्हारी बेटी अच्छी खासे मोर की बैंड ना बजाए तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। और तुम्हारी बेटी को समझा दो कि हमारे खुशियों में आग ना लगाए, वरना तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँगा मैं। ऐसा बोल के वह मैडम लैन बोलती है कि तुम्हें मैं इनवाइट नहीं करना चाहती थी, तुम खुद इनवाइट हुई हो, ज़ोर ज़बरदस्ती करके खुद से। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वार्न कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। अगर मुझे परेशान करोगे ना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँ या फिर सही भी करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रही हो। अभी मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ रही हूँ, तुम बोल सकती हो हाँ मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ भी सकती हूँ। अभी मेरे बच्चों की खुशियाँ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे बड़ी बेटी के लिए खुशी आ रही है। और तो अपनी ये घटिया चालें तुम्हारी बेटी को अपने पास रखने की कोशिश करो। मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है और मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से आए हो तो अच्छे खासे मोर की बहन मत बजाना। ऐसा बोल के ना मैडम लैन वहाँ से उठ के चली जाती है। तो वांग ज़िशन की मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें पता नहीं कि मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज़बरदस्ती से ही आई थी, तो अभी वो कैसे मतलब मैडम लैन के ऊपर दोष दे सकती है, नहीं दे सकती। तो इसीलिए ना उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सारी ना मिसमैच हो रही थी और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना क्या बोलते हैं मतलब वो ना
दिल में ना बहुत खुन्नस थी विंग के लिए। विंग का कोई कभी भी अच्छा होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन अभी विंग इतनी अच्छे मुकाम पे चला गया है तो ये देख के ना उन लोगों को जलन महसूस हो रही है। तो वो ना जलसी में सब कुछ कर रहे थे। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब लोगों को संभालता है। फिर वो सब लोग फ्लाइट का लैंड होने का वक्त आ जाता है तो ना विंग जाता है, यालनी को लेके आता है और मतलब सीट पे बिठा के बेल्स को लगा के फिर ना वो बोलता है कि शीजी प्लीज़ शांत हो जाइए, कुछ भी गलत नहीं होगा और बहुत सही होगा, आपका आशन आपके पास है ना। तो याली बोलती है हाँ मुझे पता है कि मेरा आशन मेरे पास है और मेरा आशिन मेरे साथ कभी गलत तो होने ही नहीं देगा। तो ना विंग ना मुस्कुराता है, बोलता है यस आपका आशिन आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा और ना कभी गलत करने की कोशिश किसी को करने देगा। आपका आशिन आपसे बहुत 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 प्यार करता है, आई रियली लव यू। ऐसा बोल के ना यानी को वो हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरा आशिन। तो ना विंग बोलता है आई लव यू टू। तो ना फ़्लाइट लैंड होती है और लैंड होने के 10 मिनट बाद सब लोगों को बाहर निकलने के लिए विंग बोलता है कि सारे लोगों की कार आ चुकी है। तो वहाँ पे वो एक मैनेजर था तो विंग को बोलता है यस यंग मास्टर सब कुछ तैयार हो चुका है और सब लोग आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो बोलता है तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं समझ गया कि सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी सब लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग शांति से सब कुछ कर लो, सब कुछ तैयार है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो विंग ऐसा बोलता है। तो ना वो सारे सर्वेंट्स बोलते हैं यस यंग मास्टर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सर ने हमें सब कुछ समझा दिया है और हम सब आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर रहे हैं। तो बोलते हैं वेरी गुड, यही चाहता था कि तुम लोग मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ करो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है कि मुझे तुम लोगों से बात भी करनी है, मेरी शीजी की तबीयत ख़राब है और मेरी शीजी का सबसे ज़्यादा तुम लोगों को ध्यान रखना है। क्या कुछ होता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम सब अगर कुछ भी होता है सबसे पहले मेरी शीजी को, मेरी फैमिली को देखोगे, सबसे पहले मेरी शीजी आएंगी। तो वहाँ पे ना सारे सर्वेंट्स अपना सर हाँ में हिलाते हैं, बोलते हैं जी सर हम समझ गए, आप जो बोलना चाहते थे हम लोग वही करेंगे। तो बोलते यंग मास्टर क्या आप लोगों आपको और कुछ चाहिए। तो बोलते हैं सारी फ्रेश चीज़ें हमारे लिए लाए। तो वहाँ पे बोलते हैं आपके लिए सारी फ्रेश चीज़ें ही लाएंगे, आप जो जो चाहती थी आप लोगों के लिए सिर्फ ठीक वैसे ही चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी। तो बोलते हैं मैं समझ गया, लेकिन प्लीज़ कोई भी किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरी फैमिली है और इनके फ्रेंड्स हैं, मैं नहीं चाहता कि इनको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी उनको मतलब अच्छी खासी चीज़ें ही उनके साथ होनी चाहिए। तो वहाँ पे ना विंग बोलता तो फिर ना मैडम यू आती है विंग के पास और बोलती है कि तुम्हारे सर्वेंट्स क्या सब कुछ संभाल लेंगे ना विंग। तो विंग बोलता है कि ये मेरे सर्वेंट्स नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये बहुत अच्छे से सब कुछ करेंगे। तो बोलता है मैं इन लोगों पे यकीन कर रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखो, इतना ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते रखते तुमने कुछ खाया। तो विंग ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। तो बोलता है क्यों नहीं खाया। तो बोलता है खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलता है समझ गई, लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकती, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, रात भर जागते रहते हो, क्यों, क्या इतना पैसा कमाना ज़रूरी है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता कि पैसा कमाना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन मुझे खुद को बिज़ी रखना ज़रूरी है। तो बोलता है बिज़ी रखने से अपनी तबीयत को ख़राब मत करना, तो मैं वार्न कर रहा हूँ। ऐसा बोल के मैडम ही वहाँ से चली जाती है। तो मैडम लैना उसके पास आती है, विंग के पास आती है और बोलती कि आई एम सॉरी बेटा। तो विंग बोलता है क्यों, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो बोलता है क्योंकि मेरी वजह से, मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, सबसे ज़्यादा मेरे छोटे बेटी की वजह से। तो विंग बोलता नहीं, मैंने कभी सफ़र नहीं किया है, मैंने हमेशा से कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, हमेशा मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही मिला है। तो ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भूली जाए। आंटी प्लीज़ आप यहाँ पे घूमने के लिए आई हैं तो घूमिए।
मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे इस मतलब क्या बोलते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लगती है कि मैं पास्ट के बारे में बात करना, मुझे पास्ट के बारे में बात नहीं करना, मुझे पास्ट के बारे में बात नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी पास्ट की बातें आके मेरी लाइफ को इंटरफेयर करे। मैं अपनी लाइफ को सही सलामत और अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। आई लव माई सेल्फ राइट नाउ। मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचना है। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे इसमें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रेज़ेंट को देखें। मैं पास्ट के बारे में बातें करना नहीं चाहता। मुझे खांसी आ रही है गाइस, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। प्लीज़, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो ना वीन ये सब बोलता है। तो ना मैडम लैन बोलती है कि तुम हमसे नाराज़ हो। तो वीन बोलता है, नाराज़ क्यों होऊंगा आपसे? आप लोगों से नाराज़ होने का हक़ नहीं है मेरा। तो वीन मैडम लैन बोलती है, हक़ है तुम्हारा, हमारे ऊपर पूरा का पूरा हक़ है तुम्हें नाराज़ होने का, हमारे ऊपर गुस्सा करने का। तो विंग बोलता है, नहीं, मेरा कोई हक़ नहीं है। आप लोग मेरे कुछ भी नहीं लगते, आप मेरी फैमिली के दोस्त लगते हो। जो मैं ये सारी चीज़ें, ये सब मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे ऊपर कोई भी एहसान कीजिए और आपका बेटा कभी भी मुझ पे एहसान करे, ये मैं नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू दैट्स आई लव माई सेल्फ नाउ। मैं अपने लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबली जी रहा हूँ और मेरी लाइफ में अभी एक इंसान है जो मुझसे प्यार करता है और मेरी लाइफ में रहना डिज़र्व करता है। मैं जिसकी लाइफ में रहना डिज़र्व करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें वापस लाएं जो चीज़ें मैं भूल चुका हूँ और मैं याद रखना नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग ना मैडम लैन को बोलता है कि आई होप आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो ना विंग बोलता, सब लोग कार में बैठिए, सब लोगों के लिए कार आ चुकी है। तो सब लोग कार में बैठते और सब लोग जब कार में बैठ चुके थे, जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे ना, सब लोग बहुत ही ज़्यादा mesmerize हो जाते इस जगह की ब्यूटी देख के। फिर ना वहाँ पहले मैडम लैन बोलती है, वाह, ये तो मास्टर पीस है, ये कौन सी जगह है? तो मैडम लैन ऐसा बोलती है तो सब लोगों को ना ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। ये ड्रैगन की पुश्तैनी मतलब जगह है, ये उसकी पूर्वज है यहाँ की। और ये जगह बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। लोग इन यहाँ आने के लिए मरते हैं और यहाँ आने के लिए मतलब परमिट चाहिए होता है, तो जो हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ना मैडम लैन समझ जाती है ये जगह कौन सी है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ना फेमस थी, लेकिन यहाँ पे आने का हर किसी को मौका नहीं मिलता था, हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता था। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा उनको ना बुरा लगता है उनकी बेटी के लिए कि उनका बेटा क्या खो चुका है। विंग जो दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है, हाँ, खुद को वो ज़्यादा परसू नहीं करता, वो काम में ज़्यादा बिजी रहता है। इसीलिए क्या उसका अल्फ़ा बेटा एक नंबर का गधा है और मैं नहीं जानता कि मेरे गधे बेटे को मैं कैसे संभालूँगा। मेरे गधे बेटे ने एक बार गलती कर दी है और मैं नहीं चाहता कि मेरा गधा बेटा और दूसरी कोई गलती करे। मेरा एक नंबर का गधा रहेगा पूरी ज़िंदगी। मैंने इसकी गलतियों के लिए काम ही किया है। ये हमेशा से गधे जैसी बातें करता रहता है, एक नंबर का गधा। विंग को खो दिया और अभी मुझे कितनी मुश्किल होगी विंग को लाने में, हर चीज़ करने में। विंग को मनाना इतना आसान नहीं है। विंग अगर एक बार रूठ जाता है तो वो कभी भी लिटरली कभी भी किसी के पास नहीं आ सकता। विंग एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है जो अगर किसी के पास अपना दिल दे देता है तो उसके लिए कुछ भी कर लेता है, लेकिन अगर वो किसी से मुंह मोड़ लेता है ना, वो कभी भी उसके पास नहीं जा सकता। तो अभी वो अपने बेटे के पास विंग को कैसे लाएंगी, ये सारी सोच के ही उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या करें।
उनका लाइफ और उनका बेटा एक नंबर का गधा है और सारी चीज़ें उसने मतलब मैस कर दी। उन्हें अभी ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उनका बेटे को मारे या फिर उनका रायता फैलाया है जो वो समेटे। गाइस इतना तबीयत ख़राब है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करती हूँ, क्यों लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत बुरा लगता है गाइस। प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो और देखा करो। बाय बाय गाइस, आई लव यू।